NCERT क्लास 7 का 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.6 को आज हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइन, ये निकालना है हम लोगों को। बहुत ही आसान है ये, मल्टीप्लिकेशन अंडर डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, बहुत आसान है। तो हम लोग इसको देखते हैं। नंबर 1 में है 0.2 × 6। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से करते हैं उसी तरह का करना है। हम लोग पहले डिजिट को डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई विदाउट कंसीडरिंग द पॉइंट, यानी डेसिमल को छोड़ करके। डेसिमल को हम लोग छोड़ देते हैं। डेसिमल को अगर छोड़ देते हैं तो इस पर क्या बचता है 2, क्योंकि 0 लेफ्ट साइड में होने से उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इस साइड का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 2 का मतलब 0 2 मतलब 2 ही है। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इधर आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। लेकिन अगर इस पार 0 1 नहीं 2 3 4 5 हज़ारों 0 अगर लग जाए तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 2 का मतलब 2 ही है। तो 2 को हम लोग 6 से गुना कर देते हैं। 2 6 या 12 12 हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं। 12 बैठा दिए। अब हम लोग डेसिमल जो है यहाँ पे इसके एक डिजिट के बाद राइट साइड से इसको गिनती करना शुरू करना है। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इस साइड से हम लोग देखेंगे। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है। तो डेसिमल के राइट साइड पे एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद ही पॉइंट देंगे हम लोग। ये आंसर हो जाएगा 1.2। अभी इसको हम लोग कर लेते हैं। ये भी उसी तरह से यहाँ पे 4.6 है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे पहले, तो ये 46 हो जाएगा। 46 को 8 से गुना करेंगे, तो सिंपली गुना कर लेते हैं। 8 6 के 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36 36, इतना हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 36.8 इज आवर आंसर। इसको करते हैं हम इक्वल टू दिए, पॉइंट को छोड़ करके बाकी को डिजिट सबको गुना कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 को 1 से गुना किया, 5 1 जा 5, 5 का 5 बैठ गया। 5 को 7 से गुना कर, 5 7 35, 5 7 जा 35, 35 का 5, 35 का 5 बैठा है, तो 3 हम लोगों का कैरे रहा। अब 5 2 जा 10 और 3 13, ये हो गया हम लोगों का। अब पॉइंट कितने, इधर तो पॉइंट है नहीं, इधर पॉइंट कितने के बाद है, कितने डिजिट के बाद है, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट के बाद। राइट साइड से गिनती करना शुरू करना है। 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो राइट साइड से हम लोग फिर राइट साइड से, ये राइट साइड याद रखना है, राइट साइड से हम लोग 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 13.55 इज़ आवर आंसर। अब ये 6 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान है, सब के सब आसान है। तो हम लोग को 20.1 × 4 से गुना करना है। तो 4 1 जा 4, पॉइंट को छोड़ करके हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही गुना कर देते हैं जिस तरह से गुना करते हैं। 4 1 जा 4, अब 4 को 0 से गुना करें, 4 0 0, 4 को 2 से 4 2 जा 8 हो गया। अब हम लोग पॉइंट को देखते हैं कितने डिजिट के बाद, राइट साइड से देखेंगे। 1 पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। 80.4 आंसर हो जाएगा। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट को छोड़ देते हैं तो 0 0 5, तो इधर वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 5 है। 5 को हम लोग 7 से गुना, 5 7 35 35। यहाँ पे डिजिट 0 पॉइंट कितने घर के बाद है, राइट साइड से देखेंगे 1 2, इस साइड से नहीं देखना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट, ऐसे नहीं, लेफ्ट राइट साइड से देखना है। 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो राइट साइड से हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे। 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 बैठा देते हैं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, 0 मीन्स नथिंग। 0 मीन्स नथिंग, तो हम लोग इधर बैठा सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 ही बैठा दिए। दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये। आगे हम लोग इसको बना लेते हैं। 4 से गुना करना है इसको, पॉइंट को छोड़ देते हैं हम लोग।
अभी पॉइंट को अभी हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, पॉइंट को छोड़ देना है अभी। 4 2 जा 8, 4 को 2 से गुना, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हो गया हम लोगों का गुना। अब पॉइंट बैठाना है, पॉइंट कितने घर के बाद, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, राइट साइड से गिनती करिए 1 2, ये 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए। ये है ये हम लोगों का आंसर। ये 7 नंबर लास्ट है हम लोगों का, 2 से इसको गुना करना है। तो इसका अगर पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, 0 86। तो 0 इस साइड का कोई वैल्यू नहीं होता है, 86। 2 6 जा 2 अंक का 2 हसिंग 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कितना डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम उठा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालो हुज लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेड इज 3 cm। ये cm में है, 5.3 cm। तो हम लोग का लेंथ कितना है, लेंथ को एंग से हम लोग लेंथ की लेंथ इक्वल टू हम लोगों का है 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेड इक्वल टू कितना है, ब्रेड इक्वल टू है 3 cm। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, लेंथ, फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड होता है एरिया। तो लेंथ कितना है 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 ब्रेड बराबर कितना है 3 cm। दोनों को गुना कर देते हैं, एरिया निकल जाएगा। 3 को 7 से, इस पॉइंट को छोड़ करके हम लोग गुना करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17, 17। एक कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है राइट साइड से, तो एक डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट दे दिए, ये हो गया। अब इधर भी cm इधर भी cm, तो स्क्वायर cm लिखते हैं इसको, SQ cm स्क्वायर cm आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइन। इसको फाइन करना है हम लोगों को। यहाँ पे जो है 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा। ये बहुत ही आसान है। हम लोग देखो क्या करना है कि जैसे 1.3 को गुना करेंगे 10 से, तो जब 10 से किसी नंबर को गुना करेंगे ना, 10 के साथ 1 0 है तो पॉइंट एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, पॉइंट एक डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पॉइंट यहाँ था ना बीच में, एक डिजिट राइट साइड में खिसक जाएगा। किधर खिसकेगा, राइट साइड में, लेफ्ट से राइट साइड में आ जाएगा। तो 13 यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद अब कुछ बचा नहीं, तो हम लोग को पॉइंट देने का ज़रूरत नहीं है। 13 इज़ आवर आंसर। यहाँ भी इसी तरह से, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा 8 के बाद, एक डिजिट पॉइंट राइट साइड में खिसक जाएगा। तो यहाँ पे 10 के साथ 1 0 है, उस वजह से एक डिजिट यहाँ पे खिसकेगा। 3 6 8, 8 के बाद पॉइंट देने का ज़रूरत, तो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ है नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसमें भी उसी तरह से एक डिजिट के बाद ही 10 में 1 0 है, 1 0 होगा है, तो एक डिजिट ये होगा, एक डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा। 7 के बाद पॉइंट देने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बता चुके, इससे करते हैं। तो एक डिजिट यहाँ पे एक 10 में 1 0 है, यहाँ 1 0 होगा है, तो एक डिजिट पॉइंट इधर खिसक जाएगा। पहले हम लोग पूरे को लिख लेंगे 1 6 8 0 7, इस तरह से हो गया। अब हम लोग का पॉइंट कहाँ था, 8 और 0 के बीच में यहाँ था, तो एक डिजिट पार करेगा पॉइंट, इस पार आएगा, एक डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे था 1 0 है,
10 है ये, 10 में मतलब एक जीरो है, 10 से गुना करेंगे तो एक डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये हो गया हम लोगों का आंसर। फिर इसको 100 से गुना, 100 पे कितना जीरो है 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट खिसकेगा। पहले पॉइंट हटा करके लिख लेते हैं 311, इतना हो गया। अब हम लोगों का पॉइंट यहाँ था, पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट था, 2 डिजिट कैसे वहाँ पे खिसकेगा, यहाँ पॉइंट था एक डिजिट। अब क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेते हैं। अब जीरो के बाद पॉइंट बैठाने का ज़रूरत है, तो इसमें पॉइंट काहे बैठाएंगे, क्योंकि इधर है नहीं कुछ। हम लोग पॉइंट दे करके इधर जीरो जीरो लिख सकते हैं, लेकिन कोई जीरो भी नहीं है। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसमें 1561 पूरे को लिख लिए। पॉइंट कहाँ था, एक डिजिट के बाद था, यानी 1 और 6 के बीच में था, यहाँ पे पॉइंट था। इसके बाद 2 डिजिट, 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट पॉइंट इस पार लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है, एक जीरो लेना पड़ेगा, 2 डिजिट हो गया, 1 2। इसके बाद पॉइंट लिखने का जरूरत यहाँ पे और नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 100 है, 100 में मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो है तो पॉइंट राइट साइड में 2 डिजिट खिसक जाएगा। तो 3 6 2, यहाँ 6 से पहले था पॉइंट, तो 1 2 डिजिट पॉइंट मतलब खिसकेगा, तो यहाँ आएगा पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट बैठाने का ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी 100 है, 100 मतलब दो जीरो है इसके साथ, 100 के साथ, तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट लास्ट में हो जाएगा 4307। इसके बाद पॉइंट बैठाने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ अगर डिजिट नहीं बचा तो पॉइंट बैठाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ 10 से गुना करेंगे तो ये 05 पॉइंट, ये यहाँ था पॉइंट 0 और 5 के बीच में, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट बैठाने का ज़रूरत नहीं है। अब इधर वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उस वजह से इस जीरो को नहीं लिखेंगे। 5 इज़ आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसमें 10 है तो मतलब एक जीरो है 10 में, तो एक डिजिट पॉइंट इस पार आ जाएगा। तो इधर होगा जीरो का तो वैल्यू नहीं होगा, हम लोग इसको अगर लिखते हैं 008, तो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट से पहले 2 जीरो लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक जीरो रखा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब इसको लिखते हैं 100 है, तो पॉइंट हम लोगों का 2 डिजिट 9 के राइट साइड में जाएगा। पॉइंट जहाँ पे है वहाँ से राइट साइड में जाएगा 2 डिजिट, लेकिन राइट साइड में एक ही डिजिट है। हम लोग कर क्या सकते हैं, जीरो इधर का वैल्यू नहीं होता है, इधर होगा जीरो का कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे 9, तो हम लोग इधर जीरो बैठा सकते हैं, इधर जीरो हम लोग बैठा सकते हैं, एक जीरो बैठा दिए, उसके बाद पॉइंट देंगे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो हम लोग जीरो लेंगे। 1 2 3 कुछ और नहीं ले सकते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उस वजह से जीरो को हम लोग लिया जाएगा। तो पॉइंट के बाद अगर हम लोग लास्ट में जीरो रखते हैं, जैसे 0.9 है, तो 9 के बाद अगर हज़ारों जीरो ले लेते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, हम लोग बैठा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और इधर भी हम लोग पॉइंट से पहले शुरू में ज़ीरो लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम रहता है। ये लास्ट है हम लोगों का इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ 1000 में कितना 1 2 3 जीरो है, तो 3 डिजिट यहाँ से पॉइंट उस पार जाएगा, 3 डिजिट पॉइंट इस पार जाएगा 003। यहाँ पे पॉइंट था 1 2 ही डिजिट होता है, तो एक जीरो बैठा देंगे, उसके बाद पॉइंट होगा। अब इधर होगा जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि पॉइंट इस पार हो गया, पॉइंट से पहले इधर होगा का कोई वैल्यू नहीं होता है। 30 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टू वेंगर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर। 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एक टू व्हीलर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो
55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, विंग इट कवर, ये कवर करेगा, कितना दूरी कवर करेगा, इन 10 मीटर ऑफ पेट्रोल, 10 मीटर में कितना कवर करेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, डिस्टेंस कवर इन 1 मीटर ऑफ पेट्रोल। सोल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 मीटर ऑफ पेट्रोल। 1 मीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 55.3 किलोमीटर। देयरफॉर, बिकॉज का यहाँ पे हम लोग निशान ले सकते हैं, ऊपर में 2 पॉइंट, नीचे में 1 पॉइंट, ये बिकॉज का निशान है। बिकॉज डिस्टेंस कवर इन 1 मीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 5 पॉइंट, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, चलो लगा देते हैं 55.3 किलोमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस को हम लोग दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, डॉट मार्क देते हैं। कवर इन 1 की जगह में हम लोग 10 कर देते हैं। अब 10 मीटर में कितना है उसको हम लोग निकालना है। बोलता है कि हाउ मच डिस्टेंस वी नीड कवर इन 10 मीटर ऑफ पेट्रोल, तो उस वजह से हम लोग उसको 1 की जगह में 10 लिखेंगे, लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 से 1 मीटर में जितना था 10 मीटर में उससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब यहाँ पे गुना होता है, ज़्यादा का मतलब गुना होता है। 55.3 किलोमीटर इंटू कितना हो जाएगा 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट खिसक जाएगा, यानी 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 553 किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड, इसमें भी वही गुना करना है, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें क्या है कि दोनों तरफ पॉइंट है, दोनों तरफ पॉइंट है, लेकिन सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। पहले पॉइंट को छोड़ करके विदाउट पॉइंट हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पॉइंट हटा दें तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पॉइंट हटा दें तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 3 से हम लोग 25 को गुना कर देते हैं। 3 5 जा 15 का 5 हासिंग 1 और 3 2 जा 6 और 1 7, 75 हो गया। अब पॉइंट बैठाना है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद होगा, यहाँ पॉइंट 1 डिजिट के बाद, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद। तो क्या 1 डिजिट के बाद बैठा दें, नहीं, गलत हो जाएगा। तो जब हम लोगों का दोनों तरफ पॉइंट है तो दोनों तरफ मिला करके कितना पॉइंट हुआ, 1 डिजिट के बाद यहाँ, 1 डिजिट के यहाँ बाद, तो 2 डिजिट हो गया हम लोगों का। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। अब पॉइंट के बाद इधर कुछ भी नहीं है तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए हम लोग इधर 0 बैठा देते हैं, 0.75 आंसर हो गया। इसको भी कर लेते हैं हम लोग, इसी तरह से है। पॉइंट छोड़ देते 1 से इसको गुना करेंगे तो 517 ही रहेगा। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे भी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे भी, 1 और 1 2 जोड़ना है हम लोगों को। कितना डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से हम लोग 2 डिजिट, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये 3 नंबर में है। तो 2 से हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। 8 2 जा 16 का 6 हासिल 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 6 जा 2 3 जा 6। अब पॉइंट बैठाना है तो यहाँ पॉइंट 1 डिजिट के बाद राइट साइड से लिखना है हम लोगों को। राइट साइड से कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, इस साइड से देखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम लोगों को राइट साइड से देखना है, यानी पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट, 1 और 1 2 डिजिट। तो हम लोग राइट साइड में 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट दे देंगे, 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट बैठा दिए। ये आंसर हो गया हम लोगों का। 4 नंबर है ये हमारे पास। पॉइंट हटा देंगे तो 13 होगा, और पॉइंट हटा देंगे यहाँ तो 31। अच्छा, पॉइंट हटा करके इसको गुना करते हैं 13 से, हम लोग इसको 31 को गुना कर देते हैं। 13 1 जा 13, 13 का 3, 13 को 3 से 13 3 जा 39, 39 और 1 40,
इतना हो गया। एक डिजिट पॉइंट राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे भी एक डिजिट, तो एक और एक दो डिजिट, एक दो, दो डिजिट के बाद पॉइंट, 4.03 इज आंसर। इसको हम लोग कर लेते हैं, इधर पॉइंट हटा देंगे तो 5, इधर भी पॉइंट हटा देंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 5 को 5 से गुना, 5 5 जा 25 गुना करेंगे। अब पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट, एक दो, दो डिजिट इधर और एक डिजिट पॉइंट के इस साइड में भी है, एक डिजिट और इधर दो डिजिट इस नंबर में। यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, दो और एक तीन, तीन डिजिट के हम लोगों को बाद पॉइंट देना है। तो एक दो, तीन डिजिट के बाद देंगे कैसे, तो हम लोग इधर अगर 0 बैठा देते हैं, 0.25, तो इधर वाला 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग बैठा सकते हैं, एक नहीं दो बैठा सकते हैं, तीन बैठा सकते हैं, कितना जितना चाहें उतना बैठा सकते हैं, जितना ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोगों को एक ही 0 का भी ज़रूरत है, एक दो तीन, तीन डिजिट के बाद पॉइंट, एक नहीं हम लोगों को दो डिजिट का ज़रूरत हो गया, क्योंकि हम लोगों को इधर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0 बैठाना है। अब इसको कर लेते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 15 होगा, ये 102, 15 से हम लोग 15 टू जा, 15 का टेबल पता है, 15 टू जा 30 का 0, हसिंग 3, 15 1 जा 15 और 3 18, 18 का 8 हसिंग 1, 15 1 जा 15 और 1 16। अब कितना डिजिट, दो डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट, राइट साइड में दो डिजिट पॉइंट के बाद, राइट साइड में पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो और एक तीन, तीन डिजिट के बाद एक दो तीन के बाद पॉइंट दे देना है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये उसी का। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर अगर पॉइंट हटा देते हैं तो 2 बचेगा, इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 2 से हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 2 7 जा 14 का 4 हसीन, 2 7 14 का 4 हसीन, एक 2 0 0 और एक, वही एक बैठेगा, 2 1 जा 2, इतना हो गया। अब हम लोग को पॉइंट बैठाना है, पॉइंट इधर कितना है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में हम लोग को देखना है, पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में दो डिजिट, यहाँ भी दो डिजिट, दो और दो, दोनों को जोड़ना है, दो और दो 4 डिजिट हो गया। तो हम लोगों को पॉइंट के राइट साइड से गिनती करते हुए 4 डिजिट के बाद, एक दो तीन ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 0 बैठा देंगे। इधर 0 बैठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। अब इधर स्टैंडर्ड फॉर्म को इधर 0 बैठा देते हैं तो अच्छा लगता है, 0.0214, ये आंसर हो गया, इक्वल टू बैठा देते हैं। अब यहाँ हम लोग इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट हटा देते हैं तो क्या होता है 1005, यहाँ पे 105, तो 105 का हम लोग टेबल टू पढ़ नहीं सकते हैं, तो रफ कर सकते हैं इसको, या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 105 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 525, तो 25 का 5, 525, 525, 525 में से 5 बैठा है तो 52 बचा। अब फिर 105 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 मतलब 0 और 52, 52 तो 2 बैठेगा। फिर ये 100 को फिर से 0 करेंगे तो वही 5, 105 को 1 से गुना करेंगे तो 105, 105 इतना हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग को पॉइंट बैठाना है, पॉइंट के इधर राइट साइड में कितना, 2 डिजिट, राइट साइड में इधर 2 डिजिट, 2 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, 1 2 3 4, 4 यानी 10.5525 आंसर। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, लास्ट में है, तो इधर अगर पॉइंट हटा देते तो 1, 1 से इसको गुना करेंगे तो जितना है उतना ही बचेगा, 1 0 1 0 1 इतना हो जाएगा। यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट, इधर राइट साइड में 2 डिजिट, तो कितना हो गया 2 और 2 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। दिस इज आवर आंसर।